नमस्कार दोस्तों, मैं नानूराम आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी एनआर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, चश्मे शाही खालिस्तान भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। राइट आंसर है कश्मीर। यानी चश्मे शाही कश्मीर बाग भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वर्ष इटली में पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। राइट आंसर है 1960 में। यानी 1960 में इटली में पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो राइट आंसर है चीन। चीन देश है वह और भारत दोनों के बीच की सीमा रेखा है, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। तो हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है ऑप्शन सी बी मीथेन गैस यानी CH4। अगला प्रश्न, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। राइट आंसर है ऋणात्मक। यानी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है ऋणात्मक। दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी रिक्त स्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी क्षिप्रा नदी वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और बिहार में दोस्तों, तो बिहार में कोसी नदी स्थित है। ठीक है। उड़ीसा भगवान जगन्नाथ का भूमि है। तो उड़ीसा है वह भगवान जगन्नाथ की भूमि है उड़ीसा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है, वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न, तमिल कवि कब्बन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। जो तमिल कवि है कब्बन, वह कौन सी पुस्तक है, कौन सा ग्रंथ है उसका तमिल में ट्रांसलेट किया। तो तमिल में संस्करण का संकलन किया वह है रामायण। राइट आंसर रामायण का तमिल में संस्करण किया। जो तमिल कवि कब्बन है उसने रामायण का संस्करण है वो तमिल भाषा में किया। अगला प्रश्न, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी। यानी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स है वह किसने लिखी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को लिखा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखी। तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी नरेंद्र मोदी ने। और अरुण जेटली है, यह है भारत के पूर्व वित्त मंत्री है पूर्व, वह अरुण जेटली हैं। राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, यानी राधाकृष्णन है वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। और दूसरे राष्ट्रपति हैं जो एस राधाकृष्णन है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे हैं राष्ट्रपति। और 5 सितंबर को शिक्षा दिवस उनकी याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता रिक्त स्थान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वह राइट आंसर है 3000 ईसा पूर्व
वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है वह 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। अगला प्रश्न, ट्रेसेंडेंस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर लिखी गई है? राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, जो ट्रांसेंडेंस पुस्तक है वह एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर आधारित है। महात्मा गांधी, तो दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और अमर्त्य सेन, दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को। जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज और मेरी आत्मकथा, ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? जो छोटी आंत है वह सबसे छोटी कौन से पशु में होती है? राइट आंसर शेर। तो दोस्तों शेर में छोटी आंत है वह सबसे छोटी आंत होती है। अगला प्रश्न है, किस शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है? राइट आंसर कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर भी कहते हैं। दिल्ली, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली को रेलियों का शहर भी कहते हैं, नई दिल्ली को। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु, बेंगलुरु भारत का उद्योग नगर कहलाता है। चेन्नई, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहते हैं। और जो कोलकाता है ये दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली से पहले राजधानी कोलकाता थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है? राइट आंसर कोडाईकनाल है वह कहाँ स्थित है? तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। जो तमिलनाडु है वहाँ कोडाईकनाल हिल स्टेशन स्थित है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वहाँ अंडों की टोकरी, आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहते हैं और मॉडल राज्य, आंध्र प्रदेश को मॉडल राज्य कहते हैं और अंडों की टोकरी कहते हैं। कर्नाटक, देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादक करने वाला राज्य है कर्नाटक। केरल, दक्षिण का कश्मीर, दक्षिण का कश्मीर केरल को कहते हैं। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं और नारियल की भूमि केरल को कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली मूक फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो मूक फिल्म है वह भारत की कौन सी थी? प्रथम मूक फिल्म भारत की कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। राइट आंसर राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम मूक फिल्म थी। और आलमारा, जो आलमारा फिल्म वो है वह भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, द हिट गर्ल नाम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर आशा पारेख। दोस्तों अगला प्रश्न है, हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमृतसर। दोस्तों अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उससे ही हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब कहते हैं। दोस्तों सिख गुरु रामदास द्वारा स्थापित नगर है वह अमृतसर है, जो 1579 को स्थापित किया गया था। भूमि दान विधि थी अकबर ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। बलिदान का स्मृति स्थल जलियांवाला बाग दर्शनीय स्थल है। ठीक है दोस्तों, जो पटना है वह बिहार की राजधानी है, जो पटना बिहार की राजधानी है। और 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानी पटना में स्थित थी। चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब की राजधानी है। भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित आधुनिक शहर जिसका ढांचा शिल्पकार ली
कार्ब्यूसियर ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है वह कृष्णा नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है पेगंगा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी और अनेयर नदी। और महानदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी व शिवनाथ नदी है। कावेरी, शिमसा, हेमावती, भवानी इसके उपनाम है। कावेरी नदी के उपनाम है शिमसा, हेमावती, भवानी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? तो जो हर्षचरित है इसके लेखक हैं बाणभट्ट। ऑप्शन सी बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? तो ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष चीन ने विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है। चीन देश है वो प्रत्येक वर्ष बर्फ का त्योहार आयोजित करता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो जो लॉर्ड डलहौजी है, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, उसने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं और बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर भी बेंगलोर को कहते हैं। दोस्तों जयपुर पूर्व का पेरिस और गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं। चेन्नई दोस्तों सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहते हैं। नई दिल्ली को रेलियों का नगर नई दिल्ली को कहते हैं और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान।